प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10th के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने संस्कृत के लेकर आपके सामने आया समझे, जो बिहार बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पटना का इतिहास कितना पुराना है समझे। जो पटना का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है कहने का अर्थ हुआ, तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष। मैंने ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए होगा समझे। पहला का ऑप्शन क्या होगा, ए 2500 वर्ष। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पहला का ऑप्शन क्या होगा, ए 2500 वर्ष। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कुट निम्नतम काव्य के कवि कौन है। अब कुट निम्नतम जो काव्य है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा समझे। क्या होगा दूसरा का आंसर, दामोदर गुप्त, बी नंबर। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, फयान था या हेनसोंग था या मेगास्थनीज या सिंह था। तो यूनान के राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तिनका सी होगा। चौथा है, राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन है, काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए पाँचवा है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में आता है, शरद ऋतु में। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी होगा 5 का। चलिए अगला है, अचार का हनन किससे होता है। अचार का हनन किससे होता है, तो किससे होता है, अलक्षण से होता है। किससे होता है तुमको, अलक्षण से होता है। 6 का क्या होगा, छठा का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7वां है, वगदान किस संस्कार में होता है। तो वगदान क्या होता है, वो विवाह संस्कार में होता है समझे। क्या होता है, कौन सा संस्कार में, विवाह। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। अगला है 8वां, कि लक्ष्मी किसके पास जाती है। परिश्रमी के पास जाता है, कि आलसी के पास, कि अकर्मण्य के पास, या भिखारी के पास। तो परिश्रमिक जो रहता है उसी के पास क्या जाता है, और लक्ष्मी जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8 का ए होगा समझिए। 8 का क्या होगा, ए। 9 है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना कर था। किस समाज का स्थापना कर था, आर्य समाज। ऑप्शन नंबर 9 का सी। अगला है 10, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहा है। तो सीता को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, सीता को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा 10 का डी होगा। चलिए 11 नंबर क्या है, 11 में लिखा है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद जो थे उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 1824 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी होगा 11 का। अगला है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा तो क्या है, समापवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 12 का बी होगा समझे। अगला है 13, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। जो संपूर्ण संसार जो है पूरा दुनिया, वो किसके द्वारा अनुशासित है। तो किसके द्वारा अनुशासित है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा समझिए। चलिए अगला है 14 का, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का अधिक कहता है, विधान करते थे मानवों के लिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। चलिए अगला है 15, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। तो शिष्य को उस समय कहते थे ब्रह्मचारी कहते थे हुआ। चलिए 16 है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। शास्त्र जो है वो मानव को किसका बोध कराता है, तो कर्तव्य का बोध कराता है समझे। कौन है, कर्तव्यात्मक कर्तव्य का कहने करता है। चलो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला 17 है, वैर से वैर का समन है वो क्या है। वैर से वैर का समन क्या है, वैर से वैर का समन क्या है, असंभव है। क्या होगा इसका आंसर, 17 के बी होगा। 18 का, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। महान से ही महान क्या है, तो महान से ही महान क्या है, आत्मा। ऑप्शन नंबर ए। किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है समझिए। प्रथम मरातकम के तोरी विश्वास किसकी उक्ति है। तो पथी के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा बोला जाता है, पथी के द्वारा बोला जाता है, पथी के। ऑप्शन में क्या होगा इसके, बी होगा। चलिए अगला है 22 है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। तो कर्णभार कौन, भाष्य लिख ले, माने कवि भाष्य, महाकवि भाष्य होगा डी ऑप्शन इसका। शत्रुता को कौन बढ़ाता है। शत्रुता को कौन बढ़ाता है, तो स्वार्थ बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है,
स्वार्थ बढ़ाता है, समझिए। चलिए 24 क्या है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, समझिए। जो बृहत संहिता है वो वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? वराहमिहिर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 24 का ए हो जाएगा, समझिए। 25 का नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है, तो नाम और रूप को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 26 राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? जो राजशेखर के द्वारा लिखा गया है वो कौन सा है, तो काव्य मीमांसा राजशेखर लिख ले। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी। अगला है 27 आलस में आग कब लगाई गई थी? जब कथी कर रहा है, जब सब सो रहे थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा 27 के? सी। चलिए 28 है समाजगारी कैसे चलती है? तो समाजगारी कैसे चलती है? पुरुषों और नारियों को दोनों के मेल से चलती है। चलिए अगला है पुरुष और नारी से। चलिए 29 है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से रहते हैं, वैभव नौस भाव से रहते हैं, सततत्व भाव से रहते हैं, कपट भाव से रहते हैं। तो क्या है? एक तत्व के भाव, एकत्व भाव से रहते कहने का अर्थ। चलिए 30 है पुसंवर्ण संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले होता है। कब होता है? जन्म से पहले, समझे। जन्म से पहले होता है वो पुंसवन संस्कार कब होता है? क्या लिखा है? पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले होता है, समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 30 का सी। चलिए 31 वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ गए थे? तो राम सीता कहाँ गए थे वनवास के साथ? चित्रकूट गए थे, समझे। 31 से क्या होगा? सी हो जाएगा, 31 का सी। अगला 32 है नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं और व्यक्ति का नाश होता है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? और नरक के 3 द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं? 3, मैंने 3 प्रकार के होते कहने का अर्थ। 3 द्वार का अर्थ 3 प्रकार के। चलिए 33 है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अति प्रसिद्ध कौन था? छमराव था, पंडिता छमराव था कहने का अर्थ। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला है 34 वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो अशांति महासागर का। क्या कौन महासागर? अशांति। कुल मध्य स्थित दिख रहा था अशांति महासागर। 35 है परपीड़न किसके लिए होता है? तो परपीड़न पाप के लिए होता है। किसके लिए होता है? पाप के लिए होता है। चलिए अगला लिखा है ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? कृतक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं, समझिए। 37 के मीमांसा दर्शन की रचना करवा जैमिनी साहब है, जैमिनी जी है। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए? 37 का क्या होगा? ए होगा, समझिए। अगला है 38 प्राचीन काल में शिष्य को कहा जाता है? तो शिष्यों को ब्रह्मचारी कहते थे। कथी कहते थे? ब्रह्मचारी कहते थे वह। अगला है 39 नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? समझना। जो नीति श्लोका जो पाठ है वो कह रहा है किस ग्रंथ से संकलित है? तो विधुर नीति से है। किससे है? विधुर नीति से। ऑप्शन में क्या होगा? ए होगा। चलिए 40 है स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? तो उसको मूल शंकर बचपन में कहते थे, हुआ प्यार से इसको कथी कहते थे? मूल शंकर। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 41 है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? जो मंदाकिनी जो वर्णम है पाठ उसका लेखक कौन है? तो वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे क्या है 42 नंबर व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसके कौन लिख ले? नारायण पंडित लिख ले। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला है कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य जो दान वीरता है वो कर्णभार से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है 44 न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? समझे। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। चलिए अगला है आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? 45 का डी। अगला है नीति श्लोका पाठ के परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका जो पाठ है उसमें परम श्रेय किसे कहा गया है? तो परम श्रेय धर्म को कहा गया है, समझे। अगला है 47 विनय किसका नाश करता है? विनय जो है वो किसका नाश करता है? तो किसका? अकीर्ति का नाश करता है। किसका नाश करता है? अकीर्ति। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 48 है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्घोषक
सिद्ध हुआ तो कौन सा हुआ था? शिवरात्रि। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 49 है, दान किसको देना चाहिए? धनी को देना चाहिए कि दरिद्र को देना चाहिए कि बूढ़े को देना चाहिए या लाचार को देना चाहिए? समझे, जो दान है तो दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा 49 के? बी। अगला है 50, अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपना और पराये का जो गणना है कौन करता है? तो कौन करता है? संकुचित हृदय वाला करता है। कौन सा? संकुचित हृदय वाला करता है। चलिए अगला 51 है, 51 के करा है निश्यति किस लकार का रूप है? तो लिट लकार का रूप है। किस लकार का? लिट। चलिए अगला 52 है, कुरु किस प्रकार का रूप है? माने किस लकार का रूप है कहने का अर्थ? कुरु किस लकार का रूप है? तो कुरु जो है, चलिए इसका क्या होगा? लोट लकार होगा। इसका आंसर क्या होगा 52 का? लोट लकार। ऑप्शन नंबर सी। 52 में क्या होगा? सी होगा। समझे। 53 है, पितरा किस व्यक्ति का रूप है? तो पितरा किस व्यक्ति का रूप है? तो तृतीय व्यक्ति का रूप है। किस व्यक्ति का? तृतीय। समझे। चलिए 54 नंबर है, लता शब्द के तृतीय बहुवचन क्या होता है? तो लताभी होता है। क्या होता है? लताभी। चलिए अगला है 55 ने कह रहा है कि अनेन पद का मूल रूप क्या है? तो अनेन पदम का इदम कहते हैं। उसको कौन सा पद अति कहते हैं? इदम। अनेन पद का मूल रूप क्या है? इदम। 55 का बी। 55 के बी। अगला हिमालयात गंगा प्रभावती में कौन सा व्यक्ति है? तो इसमें पंचमी व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? पंचमी व्यक्ति है। चल अगला है, हिमालयात गंगा प्रभावती में कौन सा सूत्र है? वह लिखा है हिमालयात गंगा प्रभावती में कौन सा सूत्र है? समझिए, तो इसमें कौन सा सूत्र है? इसमें भू प्रस्वस्व कौन सा है? भुव प्रभवस्व च। समझिए। चलिए अगला है, मैंने इसका ऑप्शन में क्या होगा? 57 का बी होगा। चलिए अगला है 58, आचार्यात व्याकरणम पठती में कौन व्यक्ति है? अब इसमें 58 का क्या होगा? पंचमी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। समझिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए 59 है, सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? सुरूपम। 59 का जो है कहता सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? सु। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला है 60, उपकरण में कौन सा उपसर्ग है? उप। कौन सा होगा? उप। चलिए परि के योग से कौन सा बनेगा? परिणति, प्रतिवाद, प्रस्तावन, पराजय। जो परि जो उपसर्ग है, परि से कौन सा उपसर्ग बनेगा? तो परिणति बनेगा। समझिए। ऑप्शन नंबर ए। चला है यशविन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? समझिए। दोनों का अगर ऐड करते हैं तो 52 का आंसर कथी कहता है? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 62 का क्या होगा? ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर यश विनी यानी यश सोइनी। चलिए अगला है 63, तेजस्विनी प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? समझिए। इससे अब 63 क्या होगा? बी बनेगा। तेजस्विनी। क्या बनेगा? तेजस्विनी। अगला है श्रीमत प्लस डीप में कौन सा उपसर्ग से बनेगा? तो श्रीमती बनेगा। समझिए। चल अगला है दिक प्लस गज से कौन सा बनेगा? दिग्गज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। समझिए। चलिए 66 है, 66 में कहता अच प्लस अंत से कौन शब्द बनेगा? तो अजंता बनेगा। क्या बनेगा? अजंता। इसका लिखा है 67। अब 67 में है जगत जोरनाथ से कौन शब्द बनेगा? तो जगरनाथ। ऑप्शन नंबर डी। अगला है हईन कुलम में कौन सा समास है? समझा। अहीम, अहीन, 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 अहीन कुलम में कौन सा समास है? तो आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा तुमको। अहीन कुलम द्वंद्व समास। चलिए अगला है महापुरुष में कौन समास है? महापुरुष में कौन समास है? महापुरुष में करा है। समझे। महापुरुष में कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए अगला है 70 का था गंगा जलम में कौन सा समास है?
गंगा जल में करा कौन सा समास होगा, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। चल 71 है, 71 का क्या है, त्रिभुवनम में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। कौन समास होगा, द्विगु। 71 का ए हो जाएगा, समझिए। 72 है, तो 72 में कहता है राजन शब्द से षष्ठी बहुवचन का रूप कौन होगा, त्रग्याम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 73 है, 73 का कह रहा है कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुच्छेदम। चलिए अनुच्छेदम हो जाएगा, तुमको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, समझिए। क्या हो जाएगा 73 का ए। 74 है, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, देखो देशभक्ति। 74 जो क्वेश्चन है, कहा देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, तो देशस्य भक्ति होगा। क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, 74 का बी होगा, समझिए। 75 कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा अभिव्यक्ति लगे हुए है, जो रेखांकित है तुमको कविसु, तो कौन सा लगा हुआ है इसमें, निर्धारण। चलो अगला है 76 का, तो 76 में क्या है, अभिज्ञानम। 76 में क्या है, डैश लिखा गया नम रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी, किस पद से होगा, तो क्या है 76 का जो दिया हुआ है, 76 का बी होगा, गणेशाय। किससे होगा, गणेशाय से होगा, समझ किससे होगा, गणेशाय से होगा। चलिए 77 अभिज्ञान पद में किस विसर्ग का अधिक का प्रयोग है, उपसर्ग का प्रयोग है, तो अभी। ऑप्शन में क्या होगा, ए। 77 का क्या होगा, ए होगा, समझिए। 78 देखिए, 78 में क्या है, अति उपसर्ग के लिए कौन, अति उपसर्ग के लिए निर्मित शब्द कौन है, जो अति उपसर्ग है। 78 क्या होगा, अति उपसर्ग तो अत्यंत बनेगा, कथी बनेगा, अत्यंत बनेगा। चलिए अगला है गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, वो गत्वा जो है 79 का, ओकरा कौन सा प्रत्यय है, तो गत्वा में ए नंबर होगा, कत्वा, कत्वा। चला है गच्छन्तम बालकम पक्ष डैश रेखांकित पद में वियुक्त प्रत्यय है। अब गच्छन्तम बालक पद से इसमें कौन सा अधिक कहता है, प्रत्यय लगा हुआ तुमको रेखांकित शब्द में, माने गच्छन्तम, तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, समझे। चलिए 80 क्वेश्चन है, गच्छन्तम बालक पक्ष रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है। अब 80 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा, समय क्षत्रिय। चलिए अगला है 81। 81 क्या कर रहा है, मानव पद में कुछ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो अन प्रत्यय। कौन सा, अन प्रत्यय, समझिए। चलिए 81 लिखल है, जब 82 है, गुर्व प्रश्नम पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सा व्यक्ति है, तो इसमें कौन सा व्यक्ति होगा, प्रथमा व्यक्ति होगा। कौन सा व्यक्ति होगा, प्रथमा व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए होगा, समझिए। अगला है राज्ञी किस व्यक्ति का रूप है, तो राज्ञी है किस व्यक्ति का रूप है, तो किस रूप का है, सप्तमी व्यक्ति का है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 84 अस्मद सर्वनाम का षष्ठी व्यक्ति क्या होगा, तो क्या होगा, अस्माकम होगा। क्या होगा, अस्माकम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 85 नंबर है कि नदीसु गंगा पवित्रतम अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, नदीसु, नदीसु, तो नदीसु कौन सा, सप्तमी व्यक्ति, कौन सा है, सप्तमी व्यक्ति। चलिए अगला है 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 का रहा है भवामी किस धातु का रूप है, तो भू धातु का। किसका धातु, किस धातु का, भू धातु, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 87 है, 87 का तो जही किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। चलिए 88 है, 88 का रहा है स व्याघ्रता विभेति रेखांकित पद में किस लकार का रूप है, तो लट लकार का रूप है। किस लकार का रूप है, लट लकार का। 88 का क्या होगा, बी होगा। 89 का रहा है पानी पादम किस समास का द्वंद्व उदाहरण है, तो द्वंद्व समास। किसका है, द्वंद्व। 89 का क्या होगा, बी। 90 पीतम अंबरम यस्य स का समस्त पद क्या होगा, पीताम्बर। किसका होगा, पीताम्बर का। जब तोड़ेंगे विग्रह करेंगे तो इस तरह आएगा, समझिए। अगला है 91। 91 है दिन प्रतिदिन का विग्रह क्या होगा, तो दिनम करा यवि भाव। चलिए 92 क्या है, यवि भाव किस समास को उदाहरण कहने का अर्थ होता है, कौन सा,
91 क्या है? 91 यही भाव अवयवी भाव समास का सही उदाहरण है, तो कौन होगा? यथाशक्ति। यथाशक्ति जो है अवयवी भाव का समास का उदाहरण होगा, समझिए। 93 है रामेण सह सीता वन गतवानी वनम गतवती। वाक्य में रेखांकित पद रामेण के कितने तृतीय व्यक्ति विधायक सूत्र है, समझिए। तो कौन सा होगा 93 का? 93 का कौन सा हार्ते तृतीय होगा? कौन सा होगा? सहार्ते तृतीय, समझिए। चलिए 94 है मनः जो रथ की संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ होगा। क्या होगा? मनोरथ। माने किसका संधि विच्छेद करने का? संधि कौन होगा? मनः प्लस रथ। मनः प्लस रथ क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद होगा ये दोनों, समझ। चल अगला 95 कर रहा है नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने जोर अनम, समझिए। क्या होगा? अनम। ऑप्शन और बी होगा। चले 96 तो 96 के क्या होगा? 96 का अ प्लस ई से कौन सा वर्ण बनेगा? तो ए बनेगा। कौन सा बनेगा? कथी बनेगा? ए। चलिए अगला है 97 का था यदि प्लस अपि किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 98 क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? तत्पुरुष तो काक बलि। कथी? ऑप्शन नंबर ए होगा, काक बलि। 99 क्या है? अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो क्या होगा? अपवर्गीय तृतीया उदाहरण का सहित कौन होगा? तो तेन मासेन व्याकरण पठितम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 100 का क्या है? वनेम विध का समस्त पद कौन सा है? तो वान विधा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन में क्या होगा? डी।